बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात पर। आप देख रहे हैं डेली मेडिसन यूट्यूब चैनल में ज़िशान मकबूल। जी तो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक डेंगू के ऊपर है। आज हम बात करेंगे डेंगू क्या चीज़ है, कौन सा वायरस है और ये हमारे जिस्म के अंदर किस किस चीज़ को डैमेज करता है और ये कितने दिन तक हमारे जिस्म के अंदर रहता है और इसके ऊपर कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। सारी बातें हम आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको, तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त मिलती रहे। जी तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं डेंगू। डेंगू एक ऐसी बीमारी है, ऐसा वायरस है जो बुखार की सूरत में हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है और ये किसी मच्छर के काटने की वजह से, आजकल का जो मौसम है इस मौसम में डेंगू मच्छर ऐसे बने हुए हैं। मच्छर है, एक वायरस है जो इंसान को जब मच्छर खाता है तो वो हमारे जिस्म के अंदर बुखार जैसी कैफियत बना देता है। इंसान का पूरा जिस्म बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से टूटता है। जो पहली चीज़ ये डेंगू इंसानी जिस्म के अंदर करता है वो है प्लेटलेट्स का गिर जाना। प्लेटलेट्स जो हैं वो आपके पहले दिन, मिसाल के तौर पे अगर संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन आपको डेंगू का प्रॉब्लम होता है, डेंगू का बुखार होता है, तो ये आपको पहले दिन जो है सोमवार वाले दिन ये आपके प्लेटलेट्स जो होंगे वो बहुत कम गिराएगा। उससे अगले दिन क्योंकि बुखार की शिद्दत और ज़्यादा होती जाती है तो ये प्लेटलेट्स जो है वो मिकदार में ज़्यादा गिरते हैं, फिर तीसरे दिन और ज़्यादा गिरते हैं, चौथे दिन और ज़्यादा गिरते हैं। तो ये इसकी मिकदार यूँ बताई गई है कि अगर पहले दिन आपके 20 गिरते हैं प्लेटलेट्स तो दूसरे दिन आपके 50 गिरते हैं। तो ये अगर 170 आपके प्लेटलेट्स होने चाहिए, अगर वहाँ से अगर 150 पे पहले दिन आता है तो दूसरे दिन ये डायरेक्ट छलांग लगा के 100 पे भी आ जाएगा। तो ये पहली जो चीज़ है, ये हमारे जिस्म के अंदर प्लेटलेट्स की कमी कर देता है। वो वजह क्या है कि ये डेंगू वायरस जो है हमारे जिस्म की जो खून की वेंस होती हैं उनके अंदर घुसता है और उनके अंदर घुसने के बाद उनको डैमेज कर देता है। डैमेज करने के बाद ये वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्लेटलेट्स जो होते हैं ये बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो डेंगू ये करता है कि हमारे जिस्म के अंदर से पानी की मिकदार कम करना शुरू कर देता है। जब आपकी पानी की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है तब आपके अंदर लागरपन आ जाता है, आपके जिस्म के अंदर जान नहीं रहती है, आप बहुत ज़्यादा थकावट फील करते हैं। तो यही वजह है कि जब आप डेंगू से रिकवर होते भी हैं तो आपको 1 हफ़्ता 10 दिन आपको लगते हैं वापस अपनी सेहत को बहाल करने में। ये बहुत जल्दी हमारे जिस्म के अंदर वायरस घुस के हमारे जिस्म के अंदर बहुत जल्दी ये अटैक करता है और बहुत सारी चीज़ों को ये डैमेज भी कर देता है। तो इसलिए हमें जो केयर करनी चाहिए, इसके ऊपर जो मेडिसिन खानी चाहिए वो ये है कि आप पैरासीटामोल जो है वो टैबलेट के तौर पे या इंजेक्शन के तौर पे आप लगवा लें, एक दिन छोड़ के या हर दिन ये आप पैरासीटामोल इंजेक्शन लगवा लें। दूसरे नंबर पे आप इसके रिंगर होती है, ड्रिप होती है, ये ड्रिप आप इसके दौरान लगवाते रहें तो ये आपके जिस्म के अंदर जो पानी की मिकदार होती है उसको ज़्यादा कम नहीं होने देता। तो इसलिए ये इसकी जो ड्यूरेशन है, डेंगू वायरस की जो टाइम पीरियड है वो 6 दिन होता है। ये 6 दिन के बाद खुद ब खुद ही रिकवर होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर आप कोई देसी टोटके ना इस्तेमाल करें, कुछ और मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, एंटीबायोटिक बिल्कुल भी ना खाएं और ख़ास तौर पे आप अपने मैदे का ख्याल रखें, गर्म चीज़ें ना खाएं। गर्म चीज़ें खाने की वजह से क्या होता है, आपके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और दूसरे नंबर पे आपके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। लिहाजा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और सिर्फ पैरासीटामोल इंजेक्शन लगवाने हैं और रिंगर ड्रिप जो है वो आपने इसके दौरान इस्तेमाल करनी है। बाकी ये है कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें ताकि डेंगू ज़्यादा बढ़े ना या हमारे इलाके में ना आए। जितना हमारा साफ़ सुथरा माहौल होगा, पानी की सफाई का, पानी जहाँ पे खड़ा होता है वो जगह साफ़ होगी, पानी खड़ा नहीं होगा तो ये डेंगू वायरस जो है ये पैदा नहीं होगा, बढ़ेगा भी नहीं।
लिहाजा आप अपनी सफाई का ख्याल रखें। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो डेंगू बीमारी के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इन्फॉर्मेशन समझ भी आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। किसी भी मेडिसिन, किसी भी बीमारी के बारे में आपको जानना हो, आप हमें कमेंट में बिला झिझक पूछ सकते हैं। हम आपकी बताई गई मेडिसिन या बीमारी के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना के आपको बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।